सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव में एक बूढ़ा अम्मा रही। उनके एक बेटवा पतवा रहा। तो बेटवा पतवा बूढ़ा के बहुत सेवा करत रहे, बहुत आज्ञा के पालन करत रहे। और बूढ़ा के पतोह जौन रही वह अवसान माता के पुजारी रही। बूढ़ा तो कुछ पूजा पाठ नहीं करते रही, खाली हमेशा चिड़चिड़ पिड़पिड़ करें, गुस्सा में रहे। लेकिन बहू जौन उनके रही बहुत संस्कारी रही, बहुत पूजा पाठ करते रहे। अवसान माता के पुजारी रही। जब देखा तब अपन अवसान माता के पूजा में वो लगी रहे हमेशा। और सास के सेवा करें, अपने आदमी की सेवा करें, घर का पूरा काम करें, बाहर का काम करें, गोरू बछरू को सारा काम करते रही। अब बूढ़ों की सेवा सहाय करें। लेकिन तबो बूढ़ा जौन बा उनका देखे रहा इस नहीं, उनका हमेशा जौन बा देख के परेशान हुए। कहाँ पता नहीं कहाँ से इतना ये आई गई है, और न दहेजा लाई न दहेज लाई। और जब से आई है तब से जौन बा हम परेशान है यही हम सब। लेकिन भाई बहू इतनी अच्छी रही, इतनी संस्कारी रही कि हमेशा अवसान माता की पूजा में मन लगाए रहे हुए। सासों की सेवा करें, अपने घर परिवार की सेवा करें, अपने आदमी की सेवा करें। ये मनाओ कि हे भगवान, हे अवसान माता, ऐसे हमारी जिंदगी बीत जाए। और पता नहीं काहे हम इतना कामों करी थे तबो पर हमार सास हमका देखे हमेशा परेशान रहा थी, हमेशा हमका बोलत रहा थी। काहे कौने कमी से हमका बोलत थी। अवसान माता एक न्याय तू करा, कौने कमी से हमका हमेशा बोलत रहा थी। अवसान माता भाई, अवसान माता तो सब दे जानती नहीं है कि के कैसे बा कैसे नहीं। अब वो बेचारो पतोहियो उनके पेटे में लड़का रहा तो एक दिन का कहीं कि बाहर गई घास वास काटे तो उनका ज्यादा तकलीफ हो लाग। लेकिन तो घास काट के आई तो ऐसे हाफत रही, पता नहीं कुछ तकलीफ रही। तो बूढ़ा कहती है, उनके सास कहती है, का हो गए काम करत हो तो तुम मरे लागत हो, तोरे बीमारी धई लेत है, का हो गए तुमका। तो कहीं कुछ नहीं अम्मा बताई नहीं कुछ, और पूरा काम अपन कई डारी। तकलीफ अंदर अंदर उनके बाय, लेकिन पूरा काम करी, कुछ बताई नहीं। फिर वो चार बात उनका सुनाउतिन रहत रही हमेशा। तो एक दिन का भा कि इतनी तकलीफ उनके रही तब वो पवे कहीं कहीं आज लावा इतना गाय दूध देत है, भैंस दूध देत है। अब का हुए लावा आज खीर बनाए डारी, और खीर बनाए के अपने बूढ़ों को, अपने सासों को खवाए दी, अपने आदमियों को खवाए दी। अब भाई खीर खूब बढ़िया से खीर बनाए के अपने आदमी का परसी, अपने बूढ़ा का परसी, दोनों जने के साथे परसी, दोनों जने बैठ के खात रहे ने। तो उनके आदमी उनके खूब बड़ाई करे लगे, कहें आज तो तू बहुत बढ़िया खीर बनाया, बहुत अच्छी खीर बन लागत बा, अब तो तोहरे सहूर होगी, अब तो तू बनाओ ना लागे, बहुत बढ़िया खीर बनी है भाई। अब भाई इतना बड़ाई करता है अपने मेहरारू का। तो उनके महतारी देखी तो कहती हैं, अरे अब तो ये लागत बा कि अपने मेहरारू के बस में हो जई हैं, और बस में हो के इनके मेहरारू इन्हों का अपनाए ले, इनका अपनाए के ये अपन दोनों जने राजी खुशी से रही हैं। हमका बाहर कही दी है, हमारा तो कोनो गिनती न रहे। इतना बड़ाई करता है, इतना बखान करता है, अब हमें का कोनो बहाना खोजे के पड़े। तो का कहीं कि अब भाई खीर उर खाए वाए के सब जने अपन सोए के सवेरे उठी। तो बेटा उन्हों चला गए अपन ड्यूटी पे। अब महतरिया अपन बहाना हेर के और खटिया पे सोई गई, गोड़े मुड़े तानी चदरा तान के सोई गई। अब पतोहियो गए हैं उठावत यहाँ, कहती हैं अम्मा चला खाना खा, अम्मा चला खाना खा। अम्मा काहे को उठे भाई पता नहीं काहे, अनसन कह के पहुड़ी रही। बेटा उन्हों आए तो पूछा लागे कहें कहाँ गई माई, कहीं माई वो देखा पहुड़ी है, पता नहीं उठती नहीं, न खाए नहीं न उठत, खाना वाना बना है। कहे माई चला खा चला। तो कहती हैं हम खाना न खा भैया। कहे काहे भैया, काहे माई न खाबू चला खा। तो कहती हैं कि ना ही भैया हम खाना न खाबे। अब भाई बहुत अपन पूछत है भाई, पहले के जमाना में लड़के बच्चे भाई महतारी कहा बहुत करत रहने। तब महतरियो भाई कहती हैं ना ही, तो बेटा उन्हों परेशान होता है, पता नहीं क्या बात यह है, हमारा माई खातिर नहीं ना। तो कहती हैं भैया हमार आज पूरी दहिया पिरात यह पूरा घरे के काम हमका करे परत है। तो है मेहरारू एको काम घरे के करत नहीं, और करत करत हम थक गए, यही समय पूरी शरीर पिराती है। अब तो बेटा उन्हों तो जनता है कि माई के हमरे कोनो काम हमार मेहरारू करे नहीं देते। लेकिन महतारी अब झूठ बोलती है बेटवा से, तो बेटवा का करे जान गए। लेकिन कहता चला कोनो बात नहीं माई, हम चला तो का तो हाथ दवाई कराए दी, हाथ गोड़ मीज दे, कहीं न हमार दवाई से ठीक होए न हमार हाथ गोड़ मीजे से ठीक होए। तो अब भाई बहुत परेशान बहन, कहीं बतावा कैसे ठीक हुए तो हर शरीर के दर्द का बात या कैसे सही हुए। तो कहती हैं कि हमारा शर्त माना तो बताई तुमका। तो बेटा उन्होंने कहता है हाँ मम्मा माई बतावा, हम शर्त तो हार मानब, कौन शर्त है बतावा। तो कहीं शर्त तो माना था लेकिन एक पूरा करया। तो अब उनका कहा पता कि इतनी बड़ी शर्त इनके आगे रख देंगे महतरियऊ।
अब भाई वो कहा था कि हाँ माई हम शर्त मानत है, पूरा करब हम शर्त तोहार, जौने से तोहार सही हुई जाए हम ओका पूरा करब। माई बतावा हमका शर्त। तो कहीं कि तू अपने मेहरारू का खून हमका लायक देबा, वही खूने से जो हम नहावे तो हमार शरीर के दर्द सही होए। अब भैया इतना सुनते तो बेटा उन्हों के दिमाग चकराई गए, कहीं अब बताओ इतनी बड़ी शर्त, अब का करें। अब महतारी का न सुने तो महतारी से जाएं, अब मेहरारू को सुने तो मेहरारू को न सुने तो मेहरारू से हाथ धोएं। अब बेचारू बड़ा असमंजस में पड़ गए, कहें अब का करी, इतना बड़ा शर्त, इतना बड़ा वो हमरे आगे हमारे महतारी तय देश, अब हम का करी। लेकिन अब भाई महतारी से शर्त, महतारी की शर्त रहा ओका तो पूरा करे के रहा भाई, महतारी के आज्ञा के पालन करे के रहा। अब मेहरारू के पेटे में उनके लड़का रहा। अब सोचत हैं कि अब का करी हम, एक तो इनके पेटे में लड़का, दूसरे एक खूने से नहाए कहती हैं माई हमार खून कैसे मिले इनके। अब भाई का कहन कि कहें चला तो का हम घुमाए लाई, जंगल कहती मेहरारू का कहें कि चला जंगल कहती घुमाए लाई, मेहरारू कहीं चला भाई। अब भाई दोनों जने गए जंगल गए, जंगल में जैसे जाए के बैठे वैसे मेहरारू का दर्द होए लाग, पेट वोट पिरा लाग। तो कहें कि का भवा, कहें हमार पेट पिराता है। तो कहीं कैसे पेट पिराता है, कहें कि कहीं हमका तकलीफ होत बा, लागत बा कि हमरे कुछ होए। अब वहीं एक ठी बरगद का पेड़ रहा, खूब बड़ा सा बरगद का पेड़ रहा। वो बरगद एक पीछे नीचे बैठी पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वहीं अपने लड़का का जन्म दी। लड़का भा उनके भाई, लड़का भा तो भाई वो तो बहुत खुशी भैं। और जैसे लड़का भा वैसे वो कमज़ोर रही, घर का काम करत करत बहुत परेशान हो गए रही, खाना पीना ढंग से खात पियत नहीं रही और समय पावत अपन पूजा पाठ में लग जात रही, यही से उनका समय नहीं मिलता रहा खाए पिए के, बहुत कमज़ोर रही। भाई लड़का के जैसे जन्म दी वैसे हुए बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तब ये कहा था अब खून कैसे निकले इनके, कैसे का करी। तो इनके हाथ काट के इनका जौन बा खून निकाल के सोचन कि अब तो ख़त्म हो गया है, ये जाने के ख़त्म हो गया, लेकिन वे मरी नहीं रही, तो मूर्छित हो गई रही। अब उनके हाथे काट के खून निकाल के वही बरगद के पेड़ के नीचे दफनाए देहन। कहें कि अगर हम तू सच्चा प्रेमी होबे, तू अवसान माता के सच्ची भक्त होबू तो हमका फिर मिलबू तू। वो कहीं कि कोनो बात नहीं, अपने मन में कहा लगी, मूर्छित तो भय रही। कहीं हे अवसान माता, हमरे सास के आज्ञा के पालन करत बाटे, अगर तू सच्ची हो तो हमका दोनों जने का फिर मिलायू। यह कह के वो अपन मूर्छित हो के अपन उनका गाड़ देहन वहीं बरगद के पेड़ के नीचे। और लड़का लड़के परेशान होता है, रोवता है, कहता है कि अभी लड़का लड़के हम कहाँ जाई, जब हमार महतारी हमरे मेहरारू को नहीं रहा दी तो लड़का के हमारे का पाली हैं वे। अब लड़का हमार प्राण से प्रिय, हमारे इतना बढ़िया इतना अच्छा लड़का, हमरे जान से प्यारा, अब इनका हम कहाँ रखी। तो वही बरगद से प्रार्थना करे लगे कि हे बरगद देवता, तू तो पूजनीय बाटे पूरे संसार के, तू का सब पूजा करत है तोहार, और तू ऐसा कर तो हमारे ही लड़का का संभाल लिया, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाए तो हम आओ तो ले जाबे। अब भाई बरगद के पेड़ खूब अपन जड़ फैलाए दे, चारू कहती जड़ फैलाए के जैसे महतारी कोरा में लड़का के ले लेते है, वैसे जड़ जौन बा बरगद देवता का जड़ अपने कोरा में ऐसे ले लेहन और ले के कहें कि अब तू जा, चिंता न कर, ये हमारे पास में रही हैं, जब बड़ा हो जाए तब तू लेके जाया। वहीं अपने मेहरारू का गाड़ दें बरगद के पेड़ के नीचे, वही लड़का का सौंप के और चलाएं घरे खून लेके चलाएं। भाई महतारी के दें, महतारी बहुत खुश भई, कहीं हाँ तो बहुत अच्छा काम किया भैया, अब चलते यही से नहाए के तो हमार सारी मनोकामना पूरी हुई जाए। अब भैया महतारी बार खोल के पूरा वही से नहाई, खूने से नहाए के खूब खुशी हो के कहत हैं अब अपने बेटवा का हम दूसर बियाह करब, खूब दान दहेज पाओ, खूब आराम से रहब, हमारे आज छुट्टी मिल गई, छुटकारा मिल गया उनसे। अब बेटा उन्होंने तो बहुत दुखी हैं भाई, अब क्या करेंगे, महतारी के इतना गुण देख के उनके सहूर देख के बहुत दुखी रहे। कहीं महतारी यही हमार मेहरारू हमरे मरवा डारी, एक ठी लड़का भाव हो हम वही सौंप आए बरगद देवता का घरे लाई, तो कोनो सेवा न करती न कुछ करती, हमेशा जौन बाप कर बोलत रहा थी, यही बारे हम हुआ सौंप आए। अब देखा ये का करत ही भाई, अब बेटा उन्होंने अपन आवे खाए पिए से मतलब रखें, खाए पी लें, अपन अपने काम पे चला जाएं, अपन चिंतित तो रहबे करें बेचारू।
ये अपन दूसर बियाह हेरत हैं, कहत हैं दूसर बियाह करब तोहार दूसर बियाह करब, लेकिन बेटा उन्हों हम आते नहीं न कहें हम ना करब। वही भी दूसर बियाह के बड़े मेहरारू का मरवाए डारे पतोहू का अपने। अब इनसे कहते हैं दूसर बियाह तोहार देखे ही करा, कहता है हम ना करब हम ना करब। ऐसे करत 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 12 साल बीत गए। 12 साल बीत गए तो एक दिन वही रास्ता से जात रहे बेटा उन्हों, कहीं जाई देखी तो हमार बेटवा कितना बड़ा भा, कैसे है कैसे नहीं, तो देखे तो वही बरगद देवता के वही जड़ पे ये खेलत रहन भाई, खेलत रहन। तो बरगद देवता इनसे कहें तोहार बेटवा बड़ा हो गया बा, अब तू अपन बेटवा ले जा। भाई बहुत खुशी भय बेटवा का अपने लेहन ले के अपने घरे आए तो कहता है कि अब भाई महतारियों देखी तो कहती है ये क्या तू लड़किया उठा लाया, कहें हमार बेटवा है, कहें तोहार बेटवा कहाँ से हो गए, तो तोहरे मेहरारूक तो पेटन में रहा वो, तो अपने मेहरारूक जब मारे तो वो मर गए होए, लड़कियों मर गए होए। कहे नाही जब हम यहाँ से अपने मेहरारूक लेके गए बरगदे तरे बरगदे के नीचे तो उनका बहुत तकलीफ रही, तब इनका जन्म दी। इनका हम वहीं बरगद के पेड़े सौंप दे, उनका खून निकाल के वहीं उनका गाड़ के चला आवा रहे मार के। अब बरगद देवता हम वही रास्ता से आज जात रहे तो हमका देहन ये हमार बेटवा है, कहीं कि बतावा हम इतना दिन से तू का बियाह करे का कहा थी, तू इनका लेके आया काजनी कहाँ से पापी का, इन्हों को वहीं खोद के गाड़ दे होत्या। तो कहें बस खबरदार आज तो बोलूँ, लेकिन आज से बोलूँ ना, और हमरे लड़का के न कुछ कहूँ आज से। तो भाई अब लड़का भाई सुनत रहा सब उनके बात, अजियऊ के सुनत रहा। तो लड़का के समझाओ था, कहा था कि भैया हो यही दुआरे भारे में ही कुल खेलिया, हम जाते ही काम पे और उधर न जाया जहाँ से तू आया है बरगदे के पेड़े के तरे, अब न जाया कबो न जाया। तो कहें ठीक है, लेकिन अब भाई लड़का तो है ये हैं, अब सब लड़कियन के साथे जौन बा खेलत खेलत ये बरगद के पेड़े के तरे चला गए, बरगद के पेड़े के तरे चला गए जहाँ उनका महतारी गाड़ी रही वहीं पे बैठन धूप घास खूब जाम गया रहा ओकरे ऊपर। अब उनका नहीं पता रहा कुछ, लड़का तो रहा वही के ऊपर बैठ के खूब रोवत हैं, कहता है आज हमार महतारी होते तो हमारो देखभाल करते, एक ठी आजी बा हमका ढंग से खाना देते हैं पानी देते हैं, कुछ नहीं, पिताजी हमरे चला जाते हैं काम पे, हम का करी, बस ये करत करत उनके आंसू गिर गए बेटा उनके। और वही जहाँ बैठा रहे वही के नीचे महतरी उगाड़ी रही, वही पे एक बूंद आंसू जो गिरी तो आंसू गिरी, जब पूरा नीचे तक आंसू चली गए आंसू चला गया तो पूरा धरती फाट गए और वहीं से उनके महतारी निकरी। तो भाई अब उनका पकड़ ली जो रो है, तो पकड़ ली, कहीं बेटवा काहे तो रोवत है, तो ये अपन कहुआ हुआ अब उनका छपटावत है, तो उनका कहुआ हुआ छोड़ावत है, कहा तू किए हो, तू भूती नहीं हो कि परेती नहीं हो कि कोनो देवी हो कि देवता हो, तू किए हो हमका पकड़ ली हो। तो कहत नहीं बेटवा न हम भूत है न हम परेत है न कोनो देवी है न देवता है, अवसान माता के कृपा से और तोहरे आंसू से आज हम निकल आए, वही अवसान माता तू का हियाँ भेजी और तुहार एक ठी आंसू गिरा, वही आंसू से धरती फाट गए, हम देखा निकल आए। हम तो आए महतारी ही बेटवा 12 साल पहले तोहार आजी तोरे बाप से कह के हमका मरवाए के मूर्छित मारे नहीं रहे, तोहार बाप हम मूर्छित हो गए रही हम जब तू बया तो तोहार पिताजी जाने कि हम ख़त्म हो गए ही, और यहीं हमका गाड़ देन और हमार हाथ काट के या देखा निशान बना है, हाथ काट के ले गए तोहरे आजी के देहन, तो वही खूने से वो नहाई वहाई हुई हैं, हम का यहीं गाड़ के चला गए और तू का यहीं बरगद के पेड़े पे सौंप दे रहे ने। ये कहानी आए बेटवा, वही लागे फिर बेटौनू महतारियों के छपटाए ली, बेटौनू महतारियों के छपटाए लें, दोनों जने महतारी बेटवा हाथ पकड़ के महतारियों के लेके घरे आए। जब बपाऊ आए संझा की ड्यूटी से तो कहा था कि ये की यहीं, कहें चिन्हा पिताजी की यहीं, कहीं ये तो तोहार महतारी यहीं, यही तो ही तोहार महतारी भैया 12 साल पहले ये तो ख़त्म हो चुकी रही। तो भाई तो कहीं तू कैसे हियाँ, कहीं सब अवसान माता के कृपा है, अवसान माता हमरे लड़का के दुख नहीं देख पाई, अवसान माता जहाँ हम का गाड़े रहे वहीं अवसान माता इनका पठाई। जब इनके एक आंसू गिरा तो वही आंस से धरती फाट गए, वही से हम निकल आए अवसान माता की कृपा से। अवसान माता चमत्कार की हमारे साथ है, बहुत खुशी भय भाई। तो भाई नतियों कहे लगे कि अब जौन बा पिताजी हम महतारी के लेके अपने घरे में रहब, अब इनका घर से बाहर करा। तो भाई अब बेटा उन्हों का करें, तो कहा था हम आई देख लिया तोहरी करनी की सजा तुमका मिले वाला बा, तो जौन करनी करे हा और के भोगे, अब तोहरे करनी की सजा तुहिन तो भोगबू। तो कहीं कि तब उनका कहें बेटा उन्हों कहें उनके कि पिताजी इनका अब घर से बाहर निकाल दिया, अब हम अपने महतारी के साथ अपने घर में रहब, ये घर में रहे लायक नहीं ना।
अब उनका भाई बेटौनु कहें कहें महतारी अब माई तू अब घर से निकल जा। तो हाथ गोड़ जोड़े लागी, कहीं भैया हो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गे, हमरे करनी की सजा तो हमका मिलिन गवा भैया, हमका अब घर से न निकारा। अब वे का कहीं उनके पूरा शरीर कोढ़िया गए, बूढ़ा के पूरा शरीर सफ़ेद हो गए। कहीं भैया हमसे जौन गलती भई हमका क्षमा करा। आई हमार पतोहा बहुत अच्छी रही, बहुत अवसान माता के भक्त रही, हम नहीं जान पाइन, हम धन के लालच में, दूसरे बियाहे के लालच में ये सब काम तो उसे हम करवाइन बेटवा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमरे गलती की क्षमा करा। वही लागे फिर अवसान माता प्रकट हो गई आई कि कहीं कहीं की जौन बा इतनी सच्ची पतवा, इतनी अच्छी पतवा, इतना भक्त हमार पूजा पाठ में इतना तो तू ओका कोनो ध्यान नहीं की हूँ, तो ओका मरवाए डारियो, मरवाए के वही के खूने से नहायू नहाए के तो तोहार छाती जुड़ान। अब तू कहे के अपने कर्म के सजा लेवे के बरे नाई तैयारी है, सजा लिया झेला। अब तो का तो कर्म के तोहरे करनी की सजा मिली न गए बाटे। कहीं हे अवसान माता हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमरे गलती की क्षमा करा। जौन सजा दिहू अब हमका नीक करा माता रानी, हम ऐसे कैसे रहबै, कहाँ जाबै, मनई हमका सब जहाँ जाब तहाँ हमका बहिहावे लागे। यह दशा में हम कहाँ जाई माता जी, देखत यह चुअत बा पूरा शरीर हमार। तो माता जी कहीं कहीं तोहार यह सजा है, तू जैसे पतोहू के साथे के या नातिक साथे के या बेटवा के साथे के है, यही बरे तोका इतनी बड़ी सजा मिली है। वही लागे बेटवा के गोड़ धरी, पतोहू के गोड़ धर पकड़ के लपेट लागी अवसान माता के। तो अवसान माता कहीं कहीं की अच्छा अब जौन बाय अब तोका तो गलती के तोका सजा मिली गया, लेकिन अब आराम से रहू, इतनी अच्छी पतवा पाए बाटू। ओकरे बादो तो है ये नौटंकी चालू रहा था, तू अपन करत रहा तू काजे निकाह सूझत रहा था तोहरे। कहीं माता जी अब हम पतोहू के लेके नाती बेटवा के लेके अपने आराम से रहा। हमरे आँखें में धूल जम गए रही, हम नहीं समझ पाइन, हम दूसरे बियाहे के चक्कर में धन दौलत के लालच में हम पागल हो चुके रहे। माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमरे गलती की क्षमा करा। वही लगे अवसान माता एक कुबरी ले रही, वही कुबरी से इनके शरीर में छुआ दी, जो इनके कोढ़ हो के चुअत रहा वो तुरंत सही हो गया। अब पतोहू से कहीं कहीं यही लोटा में एक थोड़े लोटा में जल लावा, वही जल से अपने सास के ऊपर छिड़क दिया। जब पतोह जल छिड़की तो सही हो गई। काहे कि पतोह भाई उनके अवसान माता के भक्त रहीं, बहुत पुजारिन रहीं। उनसे अवसान माता के मरत कहीं कि अगर हम अवसान माता के सच्ची भक्त होवे तो ये अवसान माता अपने चमत्कार से हमका दू जने के मिलाई हैं। अवसान माता के चमत्कार के ही अपन उनके चमत्कार से दोनों जने अपन मिल गए। महतारी बेटवा बाप सब तीनों जने अपन मिल गए। महतारी को उनके जो उनके करे नहीं उनका सजा दे दी अवसान माता। हे अवसान माता, जैसे उनका जब तोहार भक्त रहा उनका तू चमत्कार की हूँ, उनके साथे की हूँ, उनका तू गुहार सुनी। ऐसे माता रानी जे तोहार मन्नत माने, जे तोहार पूजा करे, जे तोहार कथा सुने, सबके साथे ऐसे चमत्कार करा अवसान माता। सबके साथे ऐसे आशीर्वाद करा माता रानी, जे जैसे करे वैसे ओकरे साथे करा माता रानी। आपन चमत्कार ऐसे दिखावा सबके ऊपर माता रानी, कहे वाले सुने वाले सबके ऊपर आपन आशीर्वाद करा माता रानी। ओकरे साथे हमरे ऊपर आशीर्वाद करा माता रानी, चमत्कार करा। बोला अवसान माता की जय। हे अवसान माता, जैसे उनके करनी की सजा दी हो बूढ़ा कर, वैसे जे गलत करे सबके साथ ऐसे करा। ऐसे जे तोहार पूजा पाठ करे ओकरे साथ ऐसे चमत्कार करा अवसान माता। बोला अवसान माता की जय।